भाई अनुराग ढोभाल एक ऐसे सदस्य बनकर रह गए हैं कि जिन्होंने अब तक की वापे सबसे ज्यादा बिग बॉस पर सवाल उठाए और सलमान खान के खिलाफ गए हैं। ये बायसनेस के बाद कल का जो स्टैंड है ये किस तरीके से असर दिखा रहा है बात करूंगा इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बताऊंगा मैं आपको क्या कुछ हुआ है वहां पे। अनुराग ने अब तक वहां पे बहुत बार बिग बॉस पर सवाल उठाए। हर रोज आप बोले तो भी वहां पे गलत नहीं रहेगा कि हर रोज वो बोलते रहे कि बिग बॉस बायस्ड है, इसके लिए कुकड़ों को बचता है, हमारे लिए नहीं बचता है, इनको खाना मिलता है हमें नहीं मिलता है, इनको वहां पे डांस के लिए बुलाते हैं हमें नहीं बुलाते। बहुत सारी चीजें इन्होंने बिग बॉस के खिलाफ वहां पे बोली, सलमान खान के खिलाफ भी बोली। अपने ब्रो सेना के ऊपर वहां पर खुद ही कन्फेशन रूम में जाकर एक गलत बयान दे बैठे जहां पर ये अपनी बातों में फंसे और उस पर भी बिग बॉस ने इनको वहां पे अच्छी खासे वहां पे टारगेट करके इनकी क्लास लगाई। अब ये सब जो चीजें चल रही थी तो कल ये चीजें एक्सट्रीम लेवल पे चली गई जहां पर अनुराग ढोभाल ने वहां पे ये बोल दिया हर किसी को जाके कि अब मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना। बार बार अगर मेरे ब्रो सेना को टारगेट किया जा रहा है और मेरे फैमिली को इंक्लूड किया जा रहा है तो मैं यहां पर नहीं रहूंगा। वहां पर अंकिता और इन लोगों के घर वालों को बुलाया जाता है लेकिन हमारे घर वालों को नहीं बुलाया जाता। बिग बॉस ने सबको बुलाया और अनुराग को वहां पे बताया कि आपके घर वालों को इन्विटेशन दिया गया था। अब यहां पर दिक्कत हो जाती है। यहां पर इनके भाई ने घर के बाहर जब ये बताया तो स्टोरी डाल दी कि यस हमें इनविटेशन आया था। कल रात टाइमिंग बताना चाहूंगा, रात के 12 बजे उन्होंने अतुल ढोभाल ने अपने जो है एक इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी में ये सारी चीजें मेंशन की जो ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको मैंने बताई थी। इन्होंने वहां पे बिग बॉस पर बहुत सारे सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि बिग बॉस ने बुलाया था लेकिन उन्होंने अनुराग से बात नहीं होगी ऐसा बताया, वन ऑन वन वहां पे बिग बॉस से ही बात होगी ये बताया। और ये क्या हम पागल है, हमारे ब्रो सेना को वहां पर जाकर वो अलग तरीके से दर्शाना चाह रहे हैं इसलिए हमने वहां पे उनका जो भी हमें इनविटेशन आया था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। और मेरे भाई के लिए मैं 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ देना चाहूंगा और मेरे भाई और मैं जो हूँ बाहर भेजो मेरे भाई को, हम कमा लेंगे थ्रू इस इंडस्ट्री पे, थ्रू बिग बॉस पे। बिग बॉस बायस्ड है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बिग बॉस एज ए हेल, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी। फिल्म सिटी का जो एरिया है जहां पर बिग बॉस का सेट है मुंबई में, वो एरिया कम पड़ जाएगा, इतनी ब्रो सेना के मेंबर्स वहां पर आ जाएंगे, इतनी सारी बातें वहां पे बोल दी। रात के 12 बजे स्टोरी अपडेट हो गई। अब यहां पर जो है प्रॉब्लम ऐसी कुछ तो हुई है जहां पर खबरी के ऐसे ट्वीट है, खबरी ने कहा कि भाई बिग बॉस की तरफ से कुछ तो नोटिस इनके घर पे गई होगी क्योंकि आज सुबह 12 बजे, अब कोई भी स्टोरी वहां पे 24 घंटे रहती है, यानी कि आज रात के 12 बजे तक वो स्टोरी रहनी चाहिए थी जहां पर अभी रात में वहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो एक दिन वहां पर तो रहनी चाहिए। लेकिन वो जो स्टोरी है वो सुबह 12 बजे के आसपास यहाँ पे खत्म हो गई। उन्होंने वहां पे वो सारी स्टोरीज वहां पे डिलीट कर दी। उन्होंने कुछ एक वीडियो भी बनाया था शायद, वो भी चीज़ें मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे। अब ये सारी चीज़ें जब डिलीट कर दी तो भैया हम वहाँ पे सोचने लगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो होगा आज के एपिसोड में। और हमें ऐसा लगा कि भैया अनुराग को बाहर ही बुलाया जाएगा जहाँ पर 2 करोड़ रुपए इनको एज अ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भरने पड़ेंगे। अनुराग को वहाँ पे आज के एपिसोड में बोला गया कि आपको जाना है, उसने कहा कि यस जाना है। तो इन्होंने कहा कि आपके एप्लीकेशन का विचार विमर्श होगा वहाँ पे, हमारी टीम वहाँ पर उसको देखेगी, छानेगी और बताएंगे आपको आकर। तो ये बाइक दिखाने के बाद इनको सवाल पूछा गया था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे जाना है। और लेकिन जैसे ही वहाँ पे आज का नॉमिनेशन का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो इनकी आंखें खोलती है लोग भी, और इनकी भी आंखें खुद से भी वहाँ पे खुलती है और बोलते हैं कि नहीं बिग बॉस जो है ना, इनको अगर मुझे बाहर निकालना होता तो भैया पहले ही वो बाहर निकाल देते, पहले दरवाज़ा खोल देते। कल से मैं दरवाजे के पास वहाँ पे खड़ा है और मुझे 2 करोड़ भरने भी पड़ते, पैसों का मुझे कुछ नहीं वहाँ पे, इस तरीके से वो बोले पैसों का मुझे कुछ नहीं। लेकिन भैया ये जो चीज़ें ना ब्रो सेना के ऊपर ये नहीं आनी चाहिए शो के अंदर, और बिग बॉस अगर मेरे साथ गलत होते तो यहाँ पर वो दरवाज़ा खोल देते। और यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि यार मैं ओवरवेल्म हूँ और ये जो बिग बॉस है मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब मैं समझ चुका हूँ, बिग बॉस सॉरी, बहुत सारी बातें इन्होंने कल के एपिसोड में बोली। एंड ये भी बोला कि आई डोंट वॉन्ट टू गो नाउ, मुझे अब नहीं जाना है इस शो से बाहर। भैया अनुराग ने इतनी बड़ी पलटी मारी है लेकिन इतने सारे लोग इनको इतने दिनों से बता रहे हैं, तब भाई इनका वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आई। अब देखो, अब मुझे ये देखना दिलचस्प है कि अभी कल तक उनके भाई ये बोल रहे थे यार, उनकी ब्रो सेना ये बोल रही थी कि ये बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इस बंदे ने दिक्कत में कुछ कर लिया खुद को भी, तो भैया आप आ जाओगे कैंडल लेके, उन्होंने स्टोरी में वहाँ पे लिखा था। तो अब यहाँ पे देखना दिलचस्प रहेगा कि भैया इनकी ब्रो सेना और इनके लोग क्या बिग बॉस को अब अच्छा बोलेंगे कि चलो हमारा भाई अब अच्छा बोल रहा है तो हम भी अच्छा बोलेंगे। तो भैया ये चीज़ जो है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन भैया आप इस सारी चीज़ों को, इस मामले को किस तरीके से देखते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मैं यही बताना चाहूँगा कि वीकेंड के बारे में अनुराग डोभाल की क्लास लग सकती है, जी हाँ, और वो भी सलमान खान की तरफ से। मिलेंगे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट
राइडर्स। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाय।